शब्द जिसे आजकल हम अपने चारों तरफ सुन रहे हैं, लॉकडाउन। भारत सरकार द्वारा पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया, उसके बाद फिर 3 मई तक लॉकडाउन किया गया। लेकिन क्या ये लॉकडाउन हम सबकी सुरक्षा के लिए है या सरकार द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई कोई अपनी मर्जी है? इन सब चीजों को सोचने समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि ये लॉकडाउन भारत सरकार क्यों और किस प्रक्रिया के तहत लगाती है। इससे पहले हमें समझना होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 एक ऐसा अधिनियम है जो सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें या आम प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये अधिनियम अधिकतर प्रक्रियाओं में नहीं आता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम या तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के समान अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस दौरान भारत सरकार को इस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपने को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये लॉकडाउन या आपदा प्रबंधन अधिनियम दोनों को अलग अलग बात करने से पहले हम सर्वप्रथम बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम की। आपदा प्रबंधन अधिनियम को शॉर्ट में हम अधिनियम करके बात करेंगे अगर आगे, तो इस अधिनियम को 2005 दिसंबर में सदन के विभिन्न सत्रों से पारित होने के पास दिसंबर 2005 के पश्चात जनवरी 2006 में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद अधिनियम के रूप में बना और पूरे भारतवर्ष पर लागू हुआ। यह अधिनियम जिसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक धारा है सेक्शन 2D, जिसके अंतर्गत आपदा शब्द को परिभाषित किया गया है और वर्तमान परिस्थितियों को भी भारत सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस है उसको आपदा के अंदर अधिसूचित किया जा चुका है। इसी के संबंध में अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं हम उनका यहां पर जिक्र करेंगे। 51 से लेकर धारा 60 तक, 51, 52, 53, 54 ये वो धाराएं हैं जो सामान्य व्यक्तियों के ऊपर लागू होती हैं। धारा 55 और धारा 56 ये धाराएं वहां पर एप्लीकेबल होती हैं जब इस अधिनियम में वर्णित अपराध किसी राजकीय विभाग द्वारा या किसी राजकीय कर्मचारी द्वारा किया जाता हो। धारा 57, 58 किसी कंपनी के संबंध में है। धारा 59 धारा जो लागू होगी वो वहां पर लागू होगी जहां पर राज्य सरकार किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में अगर राज्य सरकार द्वारा उसकी अनुमति लेनी हो। धारा 60 बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 60 के अंतर्गत कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। धारा 60 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी के आवेदन पर परिवाद संबंधित न्यायालय में दाखिल होगा। या तो वो अधिकारी दाखिल कर सकता है या धारा 60 के सबसेक्शन 2 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे पता लगता है कि कोई अपराध घटित हुआ इस अधिनियम के अनुसार, वह व्यक्ति 30 दिन की पूर्व सूचना देकर दाखिल कर सकता है। अब मुख्यतः बात आती है अधिनियम जो है, इस अधिनियम को किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा जनपद को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इस अधिनियम के अनुसार ही सर्वप्रथम केंद्र द्वारा केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके पश्चात इसी प्रकार राज्य स्तर पर, इसी प्रकार जनपद स्तर पर इसके प्राधिकरण गठित होंगे। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, जनपद स्तर पर इसके अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिलाधिकारी, कलेक्टर या उपायुक्त महोदय द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यवहन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू होने के बाद इसके अंतर्गत जितनी धाराएं हैं उनके अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध, ऐसा कोई भी अपराध, उस अपराध के संबंध में एक निश्चित अधिसूचना जारी होगी। वो अधिसूचना जारी की जाएगी जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो संबंधित जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर द्वारा। अब वो जो पारित किया गया है आदेश, वो आदेश एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेश है। हम सब लोग थोड़ा सा अगर इसको और डेप्थ में जाकर देखेंगे तो इसी के साथ में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 का वर्णन करना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा 188 क्या है? धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। कब? जब किसी लोक सेवक द्वारा पारित किसी आदेश का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है और वो यह जानता है कि इस कार्य को ना करने के विषय में एक लोक सेवक द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है।
वहां पर धारा 188 के तहत उस अभियुक्त के विरुद्ध, जिसने वो अपराध कारित किया है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसके बारे में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा हमको यह भी ध्यान रखना है कि लॉकडाउन जैसी जो स्थिति है या आपदा की जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर वर्णित जो शक्तियां हैं, वो सरकार द्वारा केवल आपदा के संबंध में, राष्ट्रीय आपदा के समय पर ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे द्वारा जो मैंने अभी बताया कि धारा 51 से धारा 54 तक जो अपराध हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, अब मैं उसके ऊपर अगर आपका ध्यान ले जाना चाहूं तो इसके संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य व्यक्ति को सर्वप्रथम जो आपदा है, उस आपदा के संबंध में कभी भी कोई ऐसी सूचना, कभी भी कोई ऐसी जानकारी मिथ्या कथनों के आधार पर, झूठ के आधार पर सामान्य जन में प्रेषित नहीं करनी है। अगर जिससे वो जानता है कि उस जानकारी को, उस सूचना को प्रेषित करने के बाद आम लोगों के मन में उसका भय उत्पन्न हो जाएगा, एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, लोगों के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा कि पता नहीं किस तरीके से क्या हो सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो भी इस के तहत, अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा राहत सामग्री के संबंध में उस राहत सामग्री को अपने यहां पर रखता है, उसे ब्लैक में बेचता है या उस राहत सामग्री का उसके आवश्यकता के अनुसार प्रयोग नहीं करता है, तो वह भी इस अधिनियम के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अपने किसी कार्य को, इस अधिनियम के तहत किसी कार्य को प्रवृत्त करने के लिए जा रहा है और सामान्य व्यक्ति द्वारा अगर उस व्यक्ति को रोका जाता है, तो वह भी इस अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के तहत 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा जुर्माने तक का भी प्रावधान है। इसलिए इस एक्ट का यहां पर इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन हो जाता है क्योंकि यह एक्ट संभवतः अकेला ऐसा एक्ट है जिसको लागू करने का उद्देश्य ही सरकार का अपना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता है। इसको लागू करने का, इस अधिनियम की शक्तियों को प्रयोग करने का उद्देश्य केवल और केवल उस देश के, हमारे देश के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का होता है। और उस स्थिति में हम नागरिकों का भी यह कर्तव्य बन जाता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन ना करें। जो भी राष्ट्रीय आपदा है, उस राष्ट्रीय आपदा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी, किसी भी प्रकार का कोई गलत सूचना या अगर राज्य सरकार द्वारा, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर अगर कोई निर्देश पारित किया जाता है तो उन निर्देशों का पालन करें। अन्यथा हमारे खिलाफ जुर्माने भी होंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा, हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे और इन सब से अलग आप समाज के, इस देश के दुश्मन भी बनेंगे। जो राष्ट्रीय आपदा है, वो कोई भी आपदा, उस राष्ट्रीय आपदा के विषय में सामान्य जनभावना को भड़काने के लिए ये मानवता के साथ साथ अधिनियम का तो है ही है, मानवता का भी इसमें आप अपराधी होंगे।